अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग एक ऐसे मौजू पर है जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन हकीकत में हजारों लोगों के लिए कंफ्यूजन और नुकसान का सबब बनता है। और वो है जॉब खत्म होने के बाद मिलने वाला एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, यानी सर्विस का हिसाब। अक्सर लोग सालों काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो जॉब छोड़ते हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका हक कितना बनता है और कंपनी को उन्हें कितनी रकम देनी चाहिए। यही वजह है कि आज हम इस पूरे मामले को तफसील के साथ आसान जबान में एक व्लॉग स्टाइल में समझेंगे, ताकि आप ना सिर्फ खुद समझ सके बल्कि दूसरों को भी सही रहनुमाई दे सके। सबसे पहले ये समझ लें कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दरअसल वो रकम होती है जो एक मुलाजिम को उसकी सर्विस मुकम्मल होने पर दी जाती है, और ये कोई एहसान नहीं बल्कि उसका कानूनी हक होता है, खास तौर पर जब एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नॉर्मल तरीके से खत्म हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मुकम्मल होना। कानून के मुताबिक खास तौर पर आर्टिकल 84 के तहत एम्प्लॉयर पर लाजिम है कि वो मुलाजिम को उसकी सर्विस के मुताबिक ये बेनिफिट अदा करे। अब असल बात आती है कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं या उन्हें गलत बताया जाता है। इस कैलकुलेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और अगर आप ये 2 हिस्से समझ जाएं तो आपके लिए पूरा हिसाब बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला हिस्सा पहले 5 सालों का होता है, जिसमें हर साल के बदले मुलाजिम को आधे महीने की तनख्वाह दी जाती है। यानी अगर किसी ने 5 साल काम किया है तो उसे अपनी 1 महीने की तनख्वाह के 2.5 गुना के बराबर रकम मिलेगी, क्योंकि हर साल के लिए निस्फ महीना शुमार होगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो 5 साल के बाद का होता है, और यहाँ से फायदा बढ़ जाता है क्योंकि 5 साल के बाद हर इजाफी साल के लिए पूरे 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है। अब अगर हम इसे एक मिसाल से समझें तो बात और वाज़ह हो जाती है। फर्ज करें किसी शख्स की आखिरी तनख्वाह 4,000 रियाल है और उसने कुल 8 साल काम किया है, तो पहले 5 साल के लिए हिसाब होगा आधा महीना, यानी 0.5 टाइम्स 4,000 टाइम्स 5, जो बनता है 10,000 रियाल, और बाकी 3 साल के लिए पूरा महीना, यानी 1 टाइम्स 4,003, जो बनता है 12,000 रियाल। तो इस तरह कुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है 22,000 रियाल, और यही वो रकम है कि जो उस मुलाजिम को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम और हसास पॉइंट आता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या जानबूझकर छुपाया जाता है, और वो ये है कि ये कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि ग्रॉस सैलरी पर होती है, यानी आपकी कुल तनख्वाह, जिसमें बेसिक के साथ साथ हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दीगर मुस्तकिल अलाउंसेस शामिल होते हैं। बदकिस्मती से कुछ कंपनियां सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से पेमेंट करती हैं, जिसकी वजह से मुलाजिम को कम रकम मिलती है, और चूंकि मुलाजिम को सही मालूमात नहीं होती इसलिए वो उसे कबूल कर लेता है। हालांकि अगर वो अपने हकूक को जानता हो तो वो सही हिसाब मांग सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझें और ये देखें कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, क्योंकि उसी पर आपका असल बेनिफिट डिपेंड करता है। अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि अगर कोई खुद जॉब छोड़ दे तो क्या उसे ये बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा सा डिटेल में है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आपकी सर्विस की मुद्दत पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने 2 साल से कम काम किया है तो आमतौर पर उसे कोई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर उसने 2 से 5 साल के दरमियान काम किया है तो उसे जुज़वी बेनिफिट मिल सकता है, और अगर उसने 5 साल से ज्यादा काम किया है तो उसे ज्यादा या मुकम्मल बेनिफिट मिलने का इम्कान होता है। अलबत्ता ये सूरत हाल और कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हर केस थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी असूल यही रहते हैं। यहाँ एक और अहम बात यह है कि बहुत से लोग अपनी जॉब के दौरान कभी ये नहीं सोचते कि आखिर में उन्हें क्या मिलेगा। वो सिर्फ माहाना तनख्वाह पर फोकस करते हैं, लेकिन हकीकत में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट एक बड़ी रकम बन सकती है, खास तौर पर अगर आप कई साल एक ही कंपनी में काम किया हो। इसलिए इसे नजरअंदाज करना दानिशमंदी नहीं है। अगर आप शुरू से ही इसका हिसाब जहन में रखें और हर साल अपनी सर्विस को ट्रैक करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपका हक कितना बनता जा रहा है, और इससे आपको माली प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। मजीद ये कि अगर कभी आपको लगे कि कंपनी आपको कम पेमेंट कर रही है तो आप एतमाद के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना हक मालूम है, और यही चीज आपको एक बाशऊर और महफूज मुलाजिम बनाती है। इसके अलावा हमेशा अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह पढ़ें, उसमें दी गई शराइत को समझें, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो किसी माहिर से पूछ लें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी आपको हजारों रियाल का नुकसान करवा सकती है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मालूमात ही ताकत है, और जब आपको अपने हकूक का इल्म हो तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, ताकि सब लोग अपने हक के मुताबिक फायदा हासिल कर सकें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान बच जाए। और अगले व्लॉग में हम मजीद ऐसे ही अहम मौजूआत को आसान अंदाज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने हकूक के बारे में बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज।